वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में सॉलिड स्टेट पार्ट 11 के अंदर हम लोग बात करेंगे पैकिंग इफ़िशियंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बीसीसी। बीसीसी की जो पैकिंग इफ़िशियंसी है वो कितनी होती है ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि बीसीसी का एक्चुअली स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर हम देखें यहाँ पर बीसीसी का जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है 8 कॉर्नर्स जो हैं वहाँ पर एक एक एटम है और इनसाइड द यूनिट सेल देयर इज ए सिंगल एटम जो इसकी 6 सरफेसेस को टच करते हुए होता है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट और बात है कि इसकी अगर हम देखें तो चूँकि बीसीसी के अंदर एक एटम होता है तो वो बॉडी डायगोनल के इसके सेंटर से होके गुजरता है और उस बॉडी डायगोनल के एक कॉर्नर पर ऊपर वाले पर एक एटम और नीचे वाले पर एक एटम होता है और तीनों एटम एक दूसरे को टच करते हुए होते हैं। तो इसको मैं कुछ इस तरह से दिखाता हूँ और इसको इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब अभी हम इसको डिराइव करेंगे तो इसमें हमें ये जानना होगा ए और आर का रिलेशन क्या होता है। तो इसलिए हमें ये समझना है। देखो हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये हमारा ये एक एज हो गया हमारा। इसको अगर हम दोनों चूँकि सेम ही होते हैं लेंथ, चाहे ब्रेथ मान लो चाहे लेंथ मान लो, तो ये हमारे पास लेंथ और ब्रेथ के अलॉन्ग ये होगा। और सरफेस वाला ये जो डायगोनल है डी स्मॉल डी, ये डायगोनल बॉडी सेंटर्ड के लिए एक बेस होगा जिस पे हाइट वाली जो एज होगी 90 डिग्री पर, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये एक ए यहाँ पर आ जाता है, ये देखिए। अब जहाँ पर इसका बॉडी डायगोनल बिल्कुल ऊपर जो हाइट वाला पोर्शन है वहाँ से नीचे वाले को हम एक डायगोनल लाते हैं, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल और इस डायगोनल को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। यहाँ पर मैं बात करूँगा एक एटम हमारे पास जो यहाँ है वो एटम इसको किस तरह से मैनेज करता है। आर और इसका रिलेशन ज़रा देखिए, एक ये आर हो गया यहाँ पर और एक यहाँ से भी आर आएगा। तो अगर मैं देखूँ एक आर यहाँ से और 2 आर के बराबर का आर वैल्यू रेडियस यहाँ पे आता है। और इसको अगर मैं देखूँ कि ये पूरे के पूरे यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है डायगोनल बॉडी डायगोनल, इसको मैं कैपिटल डी से डिनोट करता हूँ, दिस इक्वल टू 4 आर वैल्यू आ रही। तो इस तरह से हमने ये देखा कि 4 आर के बराबर ये बॉडी डायगोनल की लेंथ होगी। और यहाँ पर हम अब देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन BCC इक्वल्स 1/8 इंटू 8 प्लस 1 एक बॉडी के अंदर होता है। तो दिस इज इक्वल टू 1 + 1 मीन्स ये 2, ये 1 + 1 मीन्स 2 एटम्स के बराबर हो गया इसके अंदर का जो वॉल्यूम है। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ 2 एटम, जो 2 एटम हैं इनका वॉल्यूम एक्चुअली कितना होगा। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, मैं ऐसे लिखता हूँ 2 इंटू 4/3 पाई r³, ये इसका वॉल्यूम आता है। इस तरह से निकल जाता है। एंड बात करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बीसीसी जो यूनिट सेल है, हाँ यूनिट सेल, इसका देखिए हमारे पास क्या था, यूनिट सेल के लिए A³ होता है। और यहाँ हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन A एंड R। ये इस केस में यहाँ पर इसकी मदद से हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R, जो रेडियस है और एज लेंथ है, इनका रिलेशन हम कैसे निकालते हैं। देखिए इसके लिए देखिए हमारे पास क्या हो रहा कि जो D है, दिस D इक्वल्स D² प्लस A² का अंडर रूट करेंगे। अब इनको हम अगर वैल्यूज पुट करें तो देखो D की वैल्यू क्या होगी, D की वैल्यू एक्चुअली देखें तो ये हमारे पास आ रही है √2a के बराबर होता है, इसको भी स्क्वायर करेंगे
प्लस ए स्क्वायर। तो फाइनली ये हमारे पास आ रहा है, और डी की वैल्यू 4r होता है, ये वैल्यू हमारे पास आ जा रहा है अंडर रूट 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मीन्स हमारे पास ये 4r की वैल्यू आ रही है रूट 3a स्क्वायर। और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो वी कैन हैव दिस वैल्यू एज a बाहर हो जाएगा, रूट 3a इक्वल्स हमारे पास आ रहा है 4r, या फिर हम लिख सकते हैं a इक्वल्स 4/√3r, जो कि हमारे पास a का रिलेशन यहाँ से मिल गया। अब ज़रा देखिए a का रिलेशन हमारे पास यहाँ से आ गया, a इक्वल्स 4/√3r। तो a क्यूब की वैल्यू कितनी होगी वो हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और फाइनली हमारे पास अगर इसकी जगह हम पुट कर दें इसकी वैल्यू तो क्या मिल जाएगा, इसी रिलेशन को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। देखो 4/√3r होल क्यूब कर देता हूँ, तो फाइनली हमारे पास मिल जाता है 4 × 4 × 4 r क्यूब अपान ये वैल्यू √3 × √3 × √3, और सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 r क्यूब अपान √3 × √3, 3 के बराबर हो जाएगा, और अपान ये 3 आ जाएगा √3 में। तो ये वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई। अब हम बात करेंगे कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी के लिए क्या होगा, P इक्वल्स होता है वॉल्यूम ऑफ 2 एटम्स अपान वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, ये वैल्यू हम लिखेंगे। अब देखिए इसी वैल्यूज पुट कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ 2 एटम हमारे पास कितना आ रहा है, जी है लिखा हुआ 2, यहाँ हम लिखेंगे 2 × 4/3 × 22/7 × r क्यूब। ये तो हमारा इसका हो गया वॉल्यूम 2 एटम का, और इसका वॉल्यूम हमारे पास आया 64 r क्यूब अपान 3√3। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूँ तो देखो हमारे पास आ रहा है PE इक्वल्स, यहाँ पर PE इक्वल्स आ रहा है 2 × 4 × 22 × r क्यूब। ये 100 यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है इधर से, अपान ये वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इधर का 3 × 7 × 64 × r क्यूब, और ये वाली जो वैल्यू है 3√3 ऊपर चली जाएगी, 3√3। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, इंटू 100 और लिख लेते हैं। देखो कैंसिल आउट क्या क्या होता है हमारे पास, यहाँ r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाता है, और ये हमारे पास 4 16 जा और 2 8 जा, और ये हमारे पास आता है 4 2 जा 8, 4 25 जा और 2 11 जा। मतलब ये हुआ कि एक 3 से ये एक 3 कट गया, हमारे पास अब जो आ रही वैल्यू वो हो रही है 11 × 25 × √3 अपान, यहाँ पर बची हुई क्या वैल्यू है, 7 बच रही है वैल्यू, तो हम यहाँ पर 7 लिख लेते हैं, और कुछ नहीं बचा यहाँ पर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए हमारे पास जो P
इक्वल्स इसको 11 इंटू 25 इंटू इसकी भी वैल्यू रूट का मैं लिख लेता हूँ 1.732 होता है इसकी वैल्यू अपान 7, और इनको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये आता है करीब 68% अप्रॉक्स आ जाता है। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ पी इक्वल्स 68% अप्रॉक्स ये वैल्यू आ रही है जो हमारे पैकिंग इफ़िशियंसी बीसीसी की होती है, ये आ रही है। तो बीसीसी की जो पैकिंग इफ़िशियंसी है अप्रॉक्सीमेटली 68% आ रही है और इस तरह से हमने इसको डिराइव किया। आज की क्लास में हमने सीखा कि पैकिंग इफ़िशियंसी बीसीसी की कितनी होती है और उसको हम किस तरह से डिराइव करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बातें सीखेंगे। थैंक यू फॉर टुडे।